So let's read this question. The question says which of the following statement is correct. हम बताना है कौन सा statement correct है यहाँ पे. ठीक है. The key concept for this question is qualitative analysis. इस question का जो key concept है वो क्या हो जाएगा? Qualitative analysis. Right? सबसे पहले Fe+3 gives red color with potassium thiocyanate. ठीक है. Fe+3 का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं thiocyanate ion के साथ, it basically results in the formation of FeSCN +2, राइट. और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इट इज ऑफ रेड कलर, यानी ये जो ब्लड रेड कलर बेसिकली. और ये किसके लिए यूज होता है? ये बेसिकली यूज होता है कि जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तो क्या होता है? तो हमारे पास जो हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है और हमारे नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, बेसिकली फॉर्म्स सोडियम थायोसाइनेट. ठीक है. ये जो सोडियम थायोसाइनेट होगा उसका रिएक्शन हम लोग अगर Fa3+ के साथ करेंगे तो ब्लड रेड कलर मिलता है. ये हमने देखा है. ठीक है. पर यहाँ पे तो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ किया हुआ है, राइट. तो यहाँ पे सोडियम थायोसाइनेट की जगह पोटेशियम थायोसाइनेट दिया हुआ है, तो थायोसाइनेट आयन है ना, इस वजह से क्या देगा? ब्लड रेड कलर देगा. ठीक है. फिर Fe+3 गिव ब्लू प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरीसाइनाइड. पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ ब्लू कलर नहीं देता, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ये ब्लू कलर देता है. ठीक है. ये किसके, ये रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? ये बेसिकली यूज की जाती है जब हम लोग नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फेरोसाइनाइड है. फेरोसाइनाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी. कैसे? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन को x माने, साइनाइड आयन -1 होती है, ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -4. x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो +2 आएगी, इसलिए इसको फेरोसाइनाइड आयन बोलते हैं. ठीक है. फेरीसाइनाइड आयन क्या होगा? फेरीसाइनाइड आयन में FeCN6, ठीक है, होल पे 3 नेगेटिव चार्ज हो गए, यानी यहाँ पे Fe+3 होना चाहिए. Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +3 होना चाहिए. ठीक. अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? इसका रिएक्शन Fe+3 के साथ कराते हैं. तो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट. अगर ये प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है तब जाके हम लोग कहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ना, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा. ठीक है. ये हम लोग कब करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए. ठीक है. दिस इज प्रूशियन ब्लू. बट हमारे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें तो क्या बोला है कि फेरीसाइनाइड के साथ ब्लू मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अगर हम लोग बात करें Fe+3 का रिएक्शन, Fe+3 का रिएक्शन अगर फेरीसाइनाइड के साथ होता है तो हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, राइट. ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका? फेरीसाइनाइड का. ठीक. फिर जो हमारे पास ऑप्शन सी है कि Fe+2 का रिएक्शन ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट देता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, ये स्टेटमेंट गलत है. Fe+3 का पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है. ठीक. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दोनों गलत है. फिर ऑप्शन डी की बात करते हैं तो वो बोला है कि Fe+3 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ पिंक कलर देता है. फिर जबकि हमने देखा कि Fe+3 के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, राइट. पोटेशियम फेरोसाइनाइड है. Fe+3 के साथ हमें क्या देता है? हमें देता है प्रूशियन ब्लू कलर. हमें क्या देता है? प्रूशियन ब्लू कलर. और अगर हमारे पास Fe+2 होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ, तो हमें मिलता है फेरस फेरीसाइनाइड, जो टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं उसको. ठीक है. ये भी ब्लू कलर होता है. ओके. तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ए वाला है. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.